आई एम महान हादी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट आर वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस एंड हाउ कैन वी डिफाइन एंड डिक्लेयर दोज वेरिएबल्स इन अवर प्रोग्राम, और उनका काम क्या होता है, वो किस तरह से यूज़ होते हैं, उनका फंक्शन, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट द नेम टू द मेमोरी लोकेशन। ये देखें, अगर हमारी मेमोरी लोकेशन कोई भी मेमोरी है, ठीक है, अगर हम लोग उस पर कोई चीज़ स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिंपली उसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको कोई स्पेसिफिक नाम दे देंगे, और उस नाम के थ्रू जो है हम उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। मीन्स के हम लोगों ने उस मेमोरी लोकेशन को रिजर्व कर लिया कि भाई ये वाली जो है ना मेमोरी लोकेशन, इतना एरिया जो है इस वेरिएबल के लिए रिक्वायर्ड है, मीन्स के ये इसके एक्सेसिबल है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। ये देखें, द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम। अब अगर हमने कोई मेमोरी लोकेशन पर कोई भी वैल्यू स्टोर करवा ली है, ठीक है, फॉर सपोज आई हैव स्टोर्ड द वैल्यू 10, number 10, I have stored the number 10 on the memory location for suppose 15. Okay, and during the program execution I can change that number 10 and change it to 5 2 3. Means it is not constant, as the name implies, it is variable. Variable means जो कि change हो सके। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगी, प्रोग्राम में इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, अ वेरिएबल इज ओनली अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। मेमोरी होगी, फॉर सपोज कोई भी इस तरह से मेमोरी है, उसकी जो है मैंने किसी भी लोकेशन पर उसको नाम दे दिया, और वहाँ पर जो है उस मेमोरी को एक्सेस करके मैं कोई भी चीज़ स्टोर करवा सकती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास वेरिएबल के लिए दो चीज़ें आ जाती हैं कि हम लोग अगर सी प्लस प्लस में वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। First, to declare the variable, and second, to define the variable. There is a difference between both of them, and we will discuss this in the further video, okay, later on. So the variable, how to declare a variable name can consist of alphabets, both upper and lower case, numbers and underscore character. अब हम जो है ना वेरिएबल का नाम बनाते हैं। ठीक है, हमने क्योंकि कहा कि हमारी मेमोरी में लोकेशन पे हम कोई भी नाम देते हैं उसका, वेरिएबल का, और वहाँ पर कुछ भी स्टोर करवाना चाहते हैं उस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, जहाँ पर वो मेमोरी है, अब उस वेरिएबल का हम लोग कोई ना कोई नाम रखते हैं। अब वो नाम जो है आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, अपर केस हो चाहे लोअर केस हो, अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो। अगर फॉर सपोज आप अपने वेरिएबल का नाम, जैसे अगर मैं रखना चाहती हूँ माहम हादी, तो ठीक है, माहम हादी के बीच में मैं अंडरस्कोर दे दूँ तो मैं वो भी यूज़ कर सकती हूँ, नंबर्स भी दे सकती हूँ। ठीक है, बट देयर इज़ वन कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? द नेम मस्ट नॉट स्टार्ट विद द नंबर। You have to bear this rule in your mind that we cannot start the variable name with the number. फॉर सपोज अगर मुझे वेरिएबल का नाम रखना है माहम हादी 1 2 3 इस तरह से, ठीक है, तो मैं 1 2 3 नंबर्स तो यूज़ कर सकती हूँ, अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकती हूँ, बट आई कैन नॉट यूज़ द नंबर्स एट द बिगनिंग। आई कैन नॉट यूज़ द नेम लाइक दिस 1 2 3 माहम, दिस विल बी रॉन्ग। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्या होगा, नंबर्स अगर हमने देने हैं तो वो मिडिल में, सेकंड पे, लास्ट में, बाकी फर्स्ट पे जो होगा ना वो अल्फ़ाबेट ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है। अब आ जाते हैं हमारे पास के डिफरेंस बिटवीन द डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। समहाउ हमारा क्या होता है कि हम प्रोग्राम्स में जो है ना डिक्लेरेशन भी वही कर देते हैं, डेफिनेशन भी वही कर देते हैं, और वैल्यू भी असाइन वही कर देते हैं। ठीक है, तो अलग भी कर सकते हैं। द वेरिएबल डिक्लेरेशन रिफर्स टू द पार्ट वेयर अ वेरिएबल इज फर्स्ट डिक्लेयर्ड और इंट्रोड्यूस्ड बिफोर इट्स फर्स्ट यूज। मीन्स कि डिक्लेरेशन उसे कहते हैं कि जब हमने जो है ना उस वेरिएबल को उसका फर्स्ट डिक्लेयर किया हो, मीन्स इंट्रोड्यूस किया हो, उसका कोई नाम रखा हो, अभी उसे हमने यूज़ नहीं किया। ठीक है, ये बात याद रखें, हमने अभी उसे यूज़ नहीं किया, जस्ट डिक्लेयर किया है कि ये हमने जो है ना फलानी लोकेशन पे इस नाम से ये वेरिएबल बना लिया। ठीक है, a variable definition is a part where the variable is assigned a memory location and a value. Most of the times variable declaration and definition are done together. ये देखें, अब हमने डिक्लेयर कर लिया क्योंकि हमारे पास आगे जो है ना हम टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब डेफिनेशन में क्या हो गया कि हमने उसको वैल्यू भी असाइन कर ली, मीन्स मेमोरी लोकेशन, सारी वो चीज़ें।
क्योंकि ये देखिए हम लोग जो है ना अभी टाइप्स ऑफ वेरिएबल पढ़ेंगे, तो टाइप्स जो है ना उसको हम बेसिकली डिक्लेरेशन कहते हैं कि हमने कहा इंटीजर टाइप हो या कैरेक्टर टाइप हो। अब ये समझते हैं फिर ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स डिफाइंड विद द कीवर्ड। फॉर एग्जांपल इंटीजर, INT, integer, it stands for integer, which stores the value 1 2 3 means the numbers, decimals। हम लोग जो है ना अगर हमने कोई वेरिएबल बनाना है, किसी मेमोरी लोकेशन हमने दे दी, हम उसके लिए क्या रखेंगे, वेरिएबल की टाइप इंटीजर रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसमें जो है ना नंबर्स स्टोर करवाने हैं, ठीक है। अब अगर हमने जो है हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोटिंग पॉइंट पता है किस तरह से होता है, ये देखें अब 19.99 ये पॉइंट वैल्यू आ गई, मीन्स दिस इज फ्लोटिंग पॉइंट। अगर हमने इस तरह से कोई वैल्यू आ जाती है, हम लोग स्टोर करवाना चाहते हैं अपने वेरिएबल में, then we cannot use this integer because integer is only used for the decimals, not for the floating point. For the floating point we will use the double variable. Double is the name of the variable, okay? Now अगर हमने कोई भी मेमोरी लोकेशन पे कोई भी वर्ड स्टोर करवाना है, जस्ट सपोज ABCD इस तरह से, ठीक है, then for that we will use the character variable। फॉर सपोज अब मैंने इसमें जो है ना कैरेक्टर में जो है ना इट स्टोर्स द सिंगल कैरेक्टर, मीन्स या तो A या तो B या तो C, मीन्स सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। बट आई वांट स्टोर 2 to 3 लेटर्स एट ए टाइम, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मुझे कोई वेरिएबल ऐसा चाहिए कि जो कि हमारा वर्ड, सेंटेंस और इवन अ पैराग्राफ जो है स्टोर कर ले। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग जो है ना स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। देखें जैसे हेलो वर्ड है, ये जो है ना हमारी एक से ज़्यादा वर्ड लेटर्स को जो है ना स्टोर करता है, ठीक है। अब ये देखिए अगर हमने इंटीजर वेरिएबल जो है ना डिक्लेयर किया है, तो उसके लिए हम लोग इसके ऊपर डबल कोटेशन वगैरह नहीं देते, लेकिन कैरेक्टर यूज़ करेंगे तो इस तरह से सिंगल कोटेशन देंगे उसकी वैल्यू के लिए। और अगर हम लोग स्ट्रिंग यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है ना डबल कोटेशन हम उसे देते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए मैं आपको समझाती हूँ। इस तरह से हम लोग जो है ना नोटपैड खोल लेते हैं। अब फॉर सपोज हमारे पास ये देखें हमने बात की किस तरह से कि डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन। अब मैंने कोई वेरिएबल बना लिया इंटीजर नाम से, इंटीजर मैंने उसका नाम, अब ये देखें इंटीजर नाम इक्वल्स टू 3। अब ये हमारा क्या हो गया, हमने यहाँ पर वेरिएबल को सबसे पहले ये क्या है, वेरिएबल टाइप है। कौन सी टाइप है हमारी, मैं इसको लिखती हूँ, ये कौन सी टाइप है हमारी, इंटीजर टाइप, जिसमें मैं जो है डेसिमल्स स्टोर करवा सकती हूँ। इंटीजर टाइप इन विच we can store numbers, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है हमारा नेम हो, ये वाला जो है ना नंबर NUM, ये हमारा वेरिएबल का नेम हो गया, ये वेरिएबल की टाइप हो गई। ये क्या हो गया हमारी, इसको हटा देते हैं, हम सिंपली ये लिख देते हैं कि ये जो है ना वेरिएबल की टाइप हो गई। ये वेरिएबल की टाइप के कौन सा इंटीजर है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, जो हमने अभी अभी पढ़ा, ठीक है। और ये वाली चीज़ जो है ना हमारी क्या आ जाती है, ये वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नाम कौन सा है। क्यों? क्योंकि हमने जो है फॉर सपोज के मेमोरी में किसी लोकेशन पे जो है ना हमने वेरिएबल बनाया है, ठीक है, तो उसका नाम तो कोई होगा ना, तो उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, नंबर रखा हुआ है। अब 3 जो है हमने उसको वैल्यू असाइन की है। अब देखिए अब क्या होगा कि हमारी जब हमने ये वेरिएबल पूरा बना लिया ना, डिक्लेयर, डिफाइन, डेफिनेशन सब कुछ कर लिया, अब क्या होगा हमारी मेमोरी लोकेशन पे जो है ना हमारी जो मेमोरी है ना उस पर किसी लोकेशन पे जाके इंटीजर वेरिएबल जो है इंटीजर टाइप वेरिएबल बना हुआ होगा जिसका नाम नंबर होगा, और उसमें वैल्यू कौन सी स्टोर होगी, 3 स्टोर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात हो रही थी ना कि सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, वो इस तरह से हो रही थी कि अगर हम लोग जो है ना इंटीजर यूज़ करते हैं, तो ये देखिए हमने अगर 3 दिया हुआ है ना, तो मैं इसके आगे या फ्रंट पे या बैक पे मैंने कोई जो है ना सिंगल कोटेशन दी हुई है ना डबल कोटेशन दी है। पर अगर मुझे जो है ना कैरेक्टर यूज़ करना है, ये हो गया हमारी वेरिएबल टाइप, उसका नाम मैंने रख लिया फॉर सपोज A, उसमें मैंने वैल्यू असाइन कर ली, ठीक है, ये कैरेक्टर टाइप हो गया, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई अगर वैल्यू फॉर सपोज असाइन कर रही हूँ ना, तो मैं उसे सिंगल कोटेशन दे के A स्टोर करवाऊँगी इस तरह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि अगर कैरेक्टर जो है वेरिएबल टाइप हो, तो उसके जो वैल्यू है ना
उसके जो है ना दोनों साइड से सिंगल कोटेशन देनी थी। और अगर मैंने स्ट्रिंग बनाया हुआ है तो उसकी वैल्यू के लिए क्या डबल कोटेशन देनी पड़ेगी दोनों साइड से, फिर उसके अंदर में कुछ भी जो है ना वैल्यूज लेटर्स स्टोर करवा। हमने बात कर ली अबाउट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं। अब हम इसको जो है ना प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम टैब में आ गए, कंट्रोल एन कर लिया। मैं इसकी जो है ना टेक्स्ट की साइज जो है इंक्रीज कर देती हूँ ताकि इजीली नज़र आ सके, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, पहले सिंपल सा प्रोग्राम बना लेते हैं। एक सेकेंड, हम लोग इसकी साइज जो है ना थोड़ा ताकि ठीक तरह से नजर आए, इसको हम कर देते हैं 50, ठीक है। तो अब हम जो है सबसे पहले सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं। उसके बाद जो है उसमें हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। ये जो है इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और उसके बाद जो है हमारा मेन फंक्शन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और ये जो है हमारा रिटर्न 0, ठीक है। हम इसको जो है पहले कंपाइल कर लेते हैं। इसको डेस्कटॉप पर जाकर हमने किस नाम से सेव कर लिया, वेरिएबल के नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है। जब हमने वेरिएबल के नाम से सेव किया, ये देखा हमारे पास एरर 0 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या सबसे पहले हम लोग उसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। उसको डिक्लेयर डिफाइन, फिर उसको वैल्यू असाइन करते हैं। तो मैंने कर लिया इंटीजर नंबर, ये इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने उसे वैल्यू असाइन नहीं की, जस्ट मैंने उसकी टाइप बता दी कि इंटीजर टाइप है, जो कि मीन्स नंबर्स, डेसिमल नंबर्स को स्टोर करेगा, ठीक है। उसका नाम मैंने रख लिया नंबर। अब हम इसको रन करते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा। आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी सिर्फ जस्ट डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको नम इक्वल्स टू 5 कर देते हैं, ठीक है। जब हमने इसको नम इक्वल्स टू 5 कर दिया, मैं इसको सी आउट करवाना चाहती हूँ। मैंने जो है इसको सी आउट करवाया, मैंने यहाँ पर लिख लिया जो है ना नम, ठीक है। जब मैंने F11 प्रेस किया तो अब आउटपुट में क्या आना चाहिए 5, क्यों, ये देखिए 5 आ गया। क्यों, ये किस तरह से हुआ, सबसे पहले हमने इंटीजर टाइप रख ली अपनी जो है ना किसी भी मेमोरी लोकेशन पे, एक बता दिया कि मैं वेरिएबल बना रही हूँ जिसकी टाइप जो है इंटीजर होगी, जो कि नंबर्स को स्टोर करेगा। उसका नाम मैंने नंबर रख लिया, और फिर जो है ना उस नंबर को मैंने वैल्यू क्या असाइन कर ली, 5 असाइन कर लिया। अब हमने बात की थी कि हम उस वैल्यू को बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए, अब मैं अगर इसे यहाँ पर ये वैल्यू दे दूँ, अब मैं इसे रन करूँ तो ये देखिए 7, 6, 8, इसकी एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग हम लोग इसकी वैल्यू को बार बार चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें लंबा प्रोसेस लग रहा है कि हमने 2 दफ़ा 2 लाइंस का कोड हो गया ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा फैसिलिटेट हो, ज़्यादा लंबा कोड ना हो, जितना हो सके हम लोग कम कोड जो है ना यूज़ करें, ठीक है। तो ऐसी टेक्निक्स के लिए हम लोग यहाँ से इसको जो है ना रिमूव कर देते हैं। हम लोग एक ही लाइन में इसकी डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, असाइनमेंट मीन्स के वैल्यू असाइन करना, हर चीज़ कर लेते हैं। 23 हमने इसको असाइन कर लिया। अब ये देखें हमारे पास आउटपुट में 23 आ गया। हमने क्या किया, ये टाइप बनाई इंटीजर, उसका नंबर और 23 दे दिया इक्वल्स टू 23, और ये टर्मिनेटर दे दिया और इसको सी आउट करवाया, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा सी आउट करवाऊँ तो दोबारा से 23 आउटपुट में आएगा। मैंने इसको नंबर ये इस तरह से दे दिया। अब ये देखिए हमारे पास आउटपुट में 23 2 बार आ गया, ठीक है। अब ये तो हमने इंटीजर की बात कर ली। अगर हम लोग कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टर के लिए हम लोग फॉर सपोज ए लिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको पहले सी आउट, अभी जो है हमने इसको वैल्यू जो है असाइन नहीं की, तो हमारे पास आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। अगर मैं इसको कर दूँ कि ए इक्वल्स टू ए नहीं बी कर देते हैं, ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, बी, ये देखिए बी आ गया। अब आप इस तरह से कंफ्यूज ना हो कि ये मैंने यहाँ पे ए लिखा हुआ है पर बी आउटपुट में क्यों आ रहा है, वो इस तरह से। ये देखिए मैंने क्या किया है, कैरेक्टर सबसे पहले तो एक वेरिएबल टाइप बता दी कि कैरेक्टर है जो कि अल्फ़ाबेट, एक एक अल्फ़ाबेट को स्टोर करेगी, मीन्स ए बी सी, सिर्फ एक को, ठीक है। उसका नाम मैंने रखा हुआ, उस वेरिएबल का नाम, अब मेमोरी लोकेशन पे एक लिखा हुआ होगा कि ये एक वेरिएबल है जिसका नाम ए है, और उसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है वो बी है। अगर मैं यहाँ पर डी कर दूँ तो अब आउटपुट में क्या आएगा, हमारे पास डी आएगा, ये देखिए डी है। अगर ये देखिए जिस तरह हमने यहाँ पर बात की ना नंबर में कि हमने जो है इसको यहीं पर डिफाइन भी कर लिया,
और इसकी डिक्लेरेशन भी कर ली और वैल्यू भी हमने इसको यहीं पर असाइन कर ली। तो इसी तरह से अगर हम कैरेक्टर की भी चाहते हैं कि 2 लाइन्स का कोड ना हो, इसके बजाय जो है हमारा एक ही लाइन का कोड, तो हम क्या करेंगे, इस एक लाइन को रिमूव करके इस ए के आगे क्या करेंगे, हमने इसको इक्वल्स कर लिया इसके फॉर सपोज मैंने इसको जी लगा लिया, ठीक है। अब हम लोग जो है इसका आउटपुट देखेंगे, आउटपुट में क्या आएगा हमारा जी। देखें इस तरह से हमने क्या किया, अब एक ही लाइन पे जो है ना इसको डिक्लेयर भी कर लिया, डिफाइन भी कर लिया और उसको वैल्यू भी असाइन कर ली, ठीक है। अब हमारे पास तीसरी वैल्यू थी डबल की, ठीक है। तो डबल को यूज़ करने से पहले हम लोग स्ट्रिंग पर आ जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग हम देखते हैं कि स्ट्रिंग हमने इस तरह से डिफाइन की, उसमें जो है अगर मैं रखती हूँ ए इक्वल्स टू, और क्योंकि डबल कोटेशन हमें देनी होती है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज ट्यूटोरियल फॉर वेरिएबल्स, ओके। एंड इफ वी नाउ रन दिस प्रोग्राम, there is no output. Why? Because we have not displayed that string in our output. We have to see out here, see out what is string, see out we wanna display the value of a. See here, this is tutorial for variables and this is g which is for this one. यहाँ पर हमने जो है सी आउट ये भी करवाया हुआ है, इसको जो है हम लोग यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि अब हमारे पास स्ट्रिंग का फ़ायदा क्या है। हमने यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट जो है ये तो हम वैसे भी सी आउट के थ्रू भी इस तरह करवा सकते थे ना, कि सी आउट लिखा और इसको जो है सिंपली लिखा दिस इज़ ट्यूटोरियल और जो भी सारा, ठीक है। तो इस तरह भी करवा सकते हैं। तो हमने स्ट्रिंग क्यों यूज़ किया है, तो स्ट्रिंग सिर्फ इसलिए यूज़ नहीं होता बल्कि इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये आ जाता है हमारे पास कि ये देखिए, अब मैंने क्या किया, स्ट्रिंग एक बना लिया इंटीजर जो है हमारा वेरिएबल जिसमें ए रखा है, उस वेरिएबल का नाम, और जो है ना उसमें मैंने ये वैल्यू स्टोर करवा लिया। अब मैं इसको बार बार सी आउट करवा सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं सी आउट करवा लूँ ए को, तो अब ये वैल्यू जो है ना बार बार हमारे पास प्रिंट होकर आएगी, दिस इज़ ट्यूटोरियल फॉर वेरिएबल, दिस इज़ ट्यूटोरियल फॉर वेरिएबल्स, ठीक है, इस तरह से। और दूसरी बात ये कि अक्सर औकात इस तरह से होता है कि हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ सी आउट ना करवाएं, बल्कि हम लोग जो है ना यूज़र से भी कोई इनपुट लें, और यूज़र से जो हम लोग इनपुट लें वो एक या दो लेटर्स पर मुश्तमिल ना हो बल्कि बहुत सारे वर्ड्स पर मुश्तमिल हो, ठीक है। अब हम ने आज के प्रोग्राम्स तक जो पढ़ा है ना वो सी आउट के बारे में पढ़ा है। हम अभी जो है ना डिस्कस करेंगे सी इन और एक्सेप्शन ऑपरेटर। ये देखिए हमारा हमने ये पढ़ा था कि ये सी आउट होता है, ये हमारा सी आउट मीन्स आउट बाहर की तरफ, ये डिस्प्ले करवाने के लिए, सी इन मीन्स अंदर की तरफ, और ये जो है ना हमारा मीन्स इनपुट लेगा, ठीक है, इनपुट आउटपुट। तो ये हमारे जो है एक्सर्शन ऑपरेशन हो गए, और ये जो है ना हमारे इंसर्शन ऑपरेटर हो गए, ठीक है। इसके साथ अब सी इन क्या करवाता है, हमारे अगर यूज़र से हम लोग कोई वैल्यू लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सी इन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं, इसको एक सेकंड के लिए रिमूव कर देते हैं, और जहाँ पर जो स्ट्रिंग की वैल्यू है ना यहाँ पर हम लोगों ने इसको भी रिमूव कर लिया। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग की वैल्यू जो है ना वो हमारा यूज़र इनपुट करे। सी इन किया और हम लोग जो है ना यहाँ पर ए मीन्स ए स्ट्रिंग जो है इनपुट करवाना चाह रहे हैं यूज़र से, या उससे पहले हम लोग ऐसा करते हैं जो कैरेक्टर है ना या जो नंबर है, चले नंबर को करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर यूज़र जो है ना नंबर को इनपुट करे, तो हम लोग करते हैं F11 और मैंने यहाँ पर लिखा 23 और इस तरह से मुझसे इनपुट ले रहा है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए वी राइट हियर सी आउट एंड वी विल डिस्प्ले द मैसेज एंटर नंबर फर्स्ट, ताकि यूज़र को जो है इजीली वो देख सके। अब देखिए एंटर नंबर फर्स्ट हमने लिखा 34 और इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम लोग कैरेक्टर इनपुट करवाना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोगों ने जो स्केप सीक्वेंस पढ़ी हैं उनको यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे \n करके न्यू लाइन पे, ताकि हमारे लिए इजी हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करूँगी सी आउट करवा के मैं लिखूँगी इंटर एनी कैरेक्टर या लेटर, ठीक है, इंटर एनी लेटर। तो इसके लिए मैंने सी इन करवाया क्या,
मैंने यहाँ पर कैरेक्टर कौन सा, ये मैं इसको करती हूँ रिमूव, और ये जो है ना मैं यूज़र से लेना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने सी इन करवाया ए, और इस तरह से टर्मिनेटर दे दिया। टर्मिनेटर मीन्स कि हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो इंटर नंबर फर्स्ट जो कि हमने यहाँ पर फर्स्ट लिखा था, ठीक है, हम लोग कर देते हैं 23। फिर आ रहा है इंटर एनी लेटर, मैंने जो है जी दे दिया। अब इस तरह से हमारा जो है इनपुट दोनों की हो गई। यहाँ पर हम लोग बैकस्लैश एन कर देते हैं। उसके बाद मैं सी आउट करवाती हूँ कि इंटर एनी सेंटेंस। ठीक है, मीन्स के यूज़र जो है ना कोई भी स्ट्रिंग जो है एंटर करे, इसको करते हैं सी इन। और हमने उस वेरिएबल का, स्ट्रिंग वाली वेरिएबल का नाम क्या रखा है, कैपिटल ए। ठीक है, तो कैपिटल ए रखा है, तो हम लोग इस कैपिटल ए में जो है स्ट्रिंग को इनपुट करवाएंगे। ये हमने कैपिटल ए रखा, टर्मिनेटर लिखा, और ये जो है ना हमने इसको रन किया। अब इंटर नंबर फर्स्ट 34, इंटर लेटर हमने जी लिखा, इंटर एनी सेंटेंस में लिख रही हूँ दिस इज ट्यूटोरियल फॉर वेरिएबल्स। और ये इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है सिर्फ नंबर्स दिए, यहाँ पर जो है मैंने जो है कैरेक्टर दिया, और यहाँ पर जो है मैंने जो है सेंटेंस दिया। ठीक है, इस तरह से हमारी पूरी की पूरी हो गई। और अगर हम लोग चेक करें कि क्या हमने इंटीजर दिया है, वहाँ पर जो है हम लोग अब यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर एनी नंबर, तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमसे सबसे पहले मांग रहा था कि इंटर नंबर फर्स्ट, तो हमने नंबर तो नहीं दिया, हमने तो कोई गलत चीज़ दे दी जो कि कैरेक्टर है। ठीक है, तो कैरेक्टर हमने जब दिया तो हमारा प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो गया, क्योंकि हमने इसको लेटर जो है नंबर नहीं दिया, इसने हमसे नंबर मांगा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी जो है यहाँ पर डेटा टाइप सबसे फर्स्ट क्या है हमारी, यहाँ पर नंबर क्या है, यहाँ पर हमने ये वेरिएबल का नाम जो कि हमने इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है, हमने जब नंबर नहीं दिया तो ये प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द वेरिएबल्स, उनकी टाइप्स। और अगर हम लोग, हाँ एक और टाइप थी जो कि डबल थी, हमने यहाँ पर डबल को जो है डिक्लेयर कर लेते हैं। डबल, उसका नाम मैंने रख लिया फॉर सपोज आर। ठीक है, और मैं इसको करती हूँ सी आउट, और मैंने यहाँ पर किया इंटर फ्लोटिंग वैल्यू। जब मैंने इसको किया इंटर फ्लोटिंग वैल्यू, मैं इसको सी इन किया आर, और इसको मैं रन करके देखती हूँ कि इंटर फ्लोटिंग वैल्यू मैंने लिखा 34.44, और इंटर नंबर फर्स्ट जो कि हमने लिखा होता है 2, फिर इंटर एनी लेटर एस, इंटर एनी सेंटेंस हमने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यू, यहाँ पर जो है हमने जहाँ पर नंबर मांग रहा है वहाँ पर हम लोग फ्लोटिंग वैल्यू दे दें तो क्या होगा। ठीक है, हम लोग रन करके देखते हैं। यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यू में मैंने 2.2 दे दिया, फिर इंटर फर्स्ट नंबर वहाँ पर भी मैंने 2.2 दे दिया। क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया दोबारा से। क्यों? क्योंकि हमने जो है ना इंटीजर जब टाइप रखी हुई है तो उसमें फ्लोटिंग वैल्यू नहीं दे सकते, और यहाँ पर हमने फ्लोटिंग वैल्यू दे दी तो क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वेरिएबल्स। इसको मैं टेक्स्ट की साइज़ थोड़ी कम कर देती हूँ ताकि जो है आप लोग प्रोग्राम को जो है इजीली एक साथ देख सकें। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारा जो है प्रोग्राम है अबाउट द वेरिएबल्स, जिसमें हमने ये 4 वेरिएबल्स डिस्क्राइब किए: इंटीजर फॉर नंबर्स, कैरेक्टर फॉर एनी लेटर, स्ट्रिंग फॉर एनी सेंटेंसेस और द लॉन्ग पैराग्राफ, इवन डबल फॉर द floating point. Then हमने डिस्कस किया cin that will take the input from the user, and we have written this statement for showing the displaying the message to the user so that he or she can easily input the value for this variable. और इस तरह से ये हमारा सारा प्रोग्राम बन गया। ठीक है, so in the next video we will be discussing the new any other topic. Till that, in the next video we will discuss the new topic, and जो है हम लोग उसका प्रोग्राम भी बनाएंगे जिस तरह से हम लोग हर टॉपिक का बनाते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने वेरिएबल का बनाया। So till the next value, till the